आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। इस समय एक बात का चर्चा हो रहा है, जो रसोई गैस के दाम में कमी किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा कमी किया गया। इस पे चर्चा विपक्ष और पक्ष दोनों चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ इसी विषय पे चर्चा करने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश इसी बात पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष मनीष जैन जी। मनीष जैन जी, ये बताइए कि इस समय जो रसोई गैस के दाम में कमी आई है उस पर लोग चर्चा कर रहे हैं, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ है। सरकार ने जो ये राहत दी है आम जनता को, इससे आम जनता में बहुत ही हर्ष है और इस सब्सिडी से जनता को इतनी राहत मिलेगी कि किसी की गैस अगर 200 रुपये कम पड़ रही है, महीने में 2 सिलेंडर लग रहे हैं, बड़ा परिवार है या निम्न वर्ग के लोग, निचले स्तर के लोग, गरीब लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, सबको बहुत बड़ी राहत मिली है और निश्चित रूप से प्रशंसनीय कार्य है। प्रशंसनीय कार्य है, ठीक है। 200 रुपये कम किया गया है, तो क्या इससे महंगाई में कुछ कमी, और जैसे 1200 का सिलेंडर था अब 1000 का मिलेगा, तो क्या आम जनता जो जिसके पास इस तरह की व्यवस्था ना हो तो वो क्या करेगा? देखिए, 1200 का सिलेंडर नहीं था, सिलेंडर 1165 रुपये का था। 200 रुपये कम करने के बाद लेकिन लेते थे 1200, हाकर 1200। नहीं, जो जेन्युइन प्राइस है, हाकर घर पहुंचा करके 1165 रुपये लेता है। मैं स्वयं देता हूं उसको, मेरे घर पे भी लाता है। तो 965 रुपये का सिलेंडर पड़ने लगा। 965 रुपये का सिलेंडर, आप खुद सोचिए कि आजकल के समय में एक सिलेंडर अगर कोई यूज कर रहा है और यदि वो दूसरा कोई उसके अलावा ईंधन यूज करता है, जैसे कि लकड़ी या अन्य कोई मटेरियल जिससे खाना बनाता है, घर में प्रदूषण फैलता है और उससे आदमी को सांस लेने में भी तकलीफ होती है। सिलेंडर का दाम कम करके उसमें 200 रुपये की कटौती करके ये एक और बड़ा प्रोत्साहन है प्रदूषण से बचाने का। ये कोई कम बड़ी बात नहीं है। सरकार बहुत बड़ी बड़ी योजनाओं पे कार्य कर रही है और आने वाले समय में घर घर गैस की पाइपलाइन बिछा दी जाएगी। आज सरकार ने 200 रुपये जो कम किया है उससे आदमी को प्रोत्साहन भी मिल रहा है, एक खर्चे में कटौती भी हो रही है। आने वाला समय धीरे धीरे त्यौहार की ओर जा रहे हैं, खपत बढ़ेगी, गैस की खपत बढ़ेगी। 200 रुपये की सब्सिडी मिलने से आदमी को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इस चीज़ को देखते हुए इस बात की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। हर घर को राहत मिलेगी। कौन सा ऐसा घर आप हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घर घर जो है सिलेंडर पहुंचा दिया है। समझिए कि गांव, कस्बा, शहर, कहीं भी हमको नहीं लगता कि बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे कि जो गैस सिलेंडर का यूज नहीं करते हैं। ये इतनी बड़ी योजना को लाभ देना कोई कम बड़ी बात नहीं है। ये तो ठीक है, एक तरह से 200 रुपये कम करना लोगों के लिए राहत भरी होगी, लेकिन विपक्ष वहीं पे इससे 200 रुपये कम करने पे राजनीति कर रहा है। क्या कह रहा है कि चुनावी स्टैंड है मोदी जी का? जी नहीं, बिल्कुल ये कोई भी चुनावी स्टंट नहीं है। आज सन 2023 में 8वां महीना ख़त्म हुआ है, चुनाव 2024 में है। क्या कोई सरकार आने वाले समय में चुनाव जो होने वाले हैं उसको देखते हुए आम जनता को इतनी बड़ी राहत देगी? ये कोई कम बड़ी राहत वाली चीज़ नहीं है। इसको चुनाव से जोड़ करके देखना सरासर बेवकूफ़ी होगी और विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है तो वो बोलेगा किस विषय पे? सरकार के अच्छे कार्यों पे ही टीका टिप्पणी करना चालू कर देगा। सरकार के जितने भी अच्छे कार्य किए जा रहे हैं उस पर ही उनके ऊपर निंदा करने की आदत है। इन लोगों को इतना तो पता ही नहीं कि चंद्रयान जो गया उसमें कोई यात्री नहीं गया था। कोई बोल दे रहा है कि जो यात्री गए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जब इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है विपक्ष को कि क्या हो रहा है, क्या सरकार कर रही है, कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां दे रही है। उस उपलब्धि के बारे में जानकारी नहीं, बस मुद्दा मिला, सुनाई पड़ गया, बोलना चालू कर दिए पागलों की तरह। अजीब सी हालत है। अच्छी चीज़ कर रही है सरकार, उसमें भी निंदा कर रहे हैं। चंद्रयान मिशन 3 जो गया था, चंद्रयान 3 जो गया उस पर भी चुनावी स्टंट को जोड़ करके देखने लग गए थे कि ये चुनावी स्टंट है। अरे कोई सरकार क्या चंद्रयान लॉन्च करेगी चुनाव को लेकर के? ये कम बड़ी बेवकूफ़ी की बात है कि इस तरीके की बात विपक्ष करता है, जिसको सुन करके सिर्फ हंसी ही आती है और ऐसा लगता है कि जैसे अनपढ़ गवानों की कोई टीम एकदम जुड़ गई है, बस उनको केवल गाल बजाने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। सरकार की उपलब्धियों पर सरकार की प्रशंसा करना ये एक अच्छे स्वस्थ विपक्ष की एक निशानी होती है, जबकि ये विपक्ष जो स्वस्थ नहीं रह गया, विपक्ष बीमार हो गया है। इनको तो बस सरकार के हर कार्यों की निंदा करना, हर बात पे टीका टिप्पणी पर करना, जबकि
हर विधानसभा की बैठक में हमारे आदरणीय पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी जब बोलते हैं, विपक्ष जवाब नहीं दे पाता है। हमारे आदरणीय केंद्र में बैठे हुए प्रधानमंत्री जी जब कोई प्रश्न करते हैं, जब कोई बात बोलते हैं, विपक्ष के पास जवाब नहीं रह जाता है। उन लोगों के पास कोई जवाब ही नहीं है सरकार की इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियों को गिना पाने का। वो सरकार की उपलब्धि तो गिनाना दूर कहिए, उनको यही नहीं पता कि सरकार ने 9 साल में क्या देश को काया पलट कर दिया। आज सरकार जो भी कार्य करती है, जो भी कदम उठाती है, जो भी ठोस कदम उठाती है, वो देश के हित के लिए, भारत की जनता के हित के लिए, भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए ही वो कदम सरकार उठाती है। सरकार का एक एक कदम सुई की नोक के बराबर भी उठा हुआ कदम देश के हित के लिए होता है। ये बात सोचनी और समझनी चाहिए, ये आम जनता को समझना चाहिए। ये कोई चुनावी स्टंट नहीं है। आज इतना बड़ा जो सरकार ने 200 रुपये सब्सिडी दे करके करके कम पैसा उसके ऊपर खर्चा होगा, कम सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा। सरकार यदि उतना दबाव बर्दाश्त करके भी आम जनता को इतनी राहत का काम राहत का कार्य कर रही है, तो ये कोई कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। आने वाला समय त्यौहार के समयों का समय है, जिसमें आम जनता को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। ठीक है, आपने कहा कि आम जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। क्या पेट्रोल और डीजल के दाम में कमी नहीं आनी चाहिए? पेट्रोल और डीजल के दामों में यदि कमी आने की संभावना होगी, सरकार को उस दिशा में ऐसा लगेगा कि हम उसमें और कटौती कर सकते हैं, दाम कम कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से सरकार उसको कम करेगी। सरकार, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है कि जो कोई परिवारवादी पार्टी नहीं है, कोई ऐसी सरकार नहीं है कि जिसमें अपना घर कोई भरता हो। हमारे महाराज तपस्वी योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो अपने घर तक नहीं जाते हैं, जो अपनी सैलरी तक दान दे देते हैं, सदुपयोग में लगा देते हैं, जनता के हित में लगा देते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनको अपनी सैलरी तक का उपयोग करना उचित नहीं लगता, वो अपनी सैलरी तक जो है जनता के सदुपयोग में लगा देते हैं। ऐसी सरकार जनता के हित में कार्य न करके और क्या करेगी? वो पैसा लेकर के सरकार जो पैसा प्राप्त होता है, राजस्व जो प्राप्त होता है, सरकार की जो अर्निंग होती है उद्योगों से, जीएसटी से, जिससे भी वो सरकार जो है जनता के सदुपयोग में ही पैसा लगा देती है, देश की उन्नति में पैसा लगा देती है, देश के मान सम्मान को बढ़ाने में ही उनका सारा का सारा समय लग जाता है। जो विपक्ष, जिसको हमको लगता है 12 बजे पहले आंख नहीं खुलती होगी। और हमारी सरकारों में देखिए, जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। हमारे आदरणीय पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज सवेरे 3 बजे उठ जाते हैं। सवेरे 3 बजे उठ करके वो मछलियों को दाना देते हैं, अपने नींद की उनको परवाह नहीं रहती है, जनता का सुख दुख सुनते हैं। सवेरे 7 बजे जनता दरबार लगा लेते हैं। जो खुद व्यक्ति आराम नहीं करता, जो 4 घंटे की नींद लेता हो, जिसको सुख चैन की कोई परवाह ही ना हो, ऐसे हमारे 2 महान व्यक्ति जो है भारत देश में जन्मे, जिनमें एक आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जिनको बिल्कुल अपने सुख चैन की कोई परवाह नहीं है। अपने दिन और रात 365 दिन वो काम करते हैं, कभी आराम करते हैं। उनको किसी ने नहीं देखा होगा कि कोई कह दे कि आज जो है प्रधानमंत्री जी आराम कर रहे हैं, आज मुख्यमंत्री जी आराम कर रहे हैं। ऐसे विशाल स्तंभ जो भारत को मिले, ये कोई कम बड़ी उपलब्धि नहीं। भारत देश का गौरव बढ़ रहा है और विपक्ष को बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता स्वयं देख रही है कि हमको कहाँ से राहत मिल रही है, कौन हमारे हित में कार्य कर रहा है। इतनी बड़ी प्रशासन व्यवस्था दुरुस्त करना, उत्तर प्रदेश जो कि कहीं बदनाम रहा करता था अपराध के लिए, आज अपराध मुक्त कर दिया गया। ये कोई कम बड़ी उपलब्धि है? सरकार की निंदा करना तो कोई भी निंदा करने को कर ले, वही लोग निंदा करते हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जो जिनका मानसिक विकास नहीं हुआ है। ऐसा विपक्ष जिनको अपराधियों को पालने की आदत थी, वही लोग सरकार की उपलब्धियों की निंदा करते हैं। आप स्वयं देख रहे होंगे कि किसकी सरकार में माफिया ज़्यादा थे, अपराधी ज़्यादा थे, और किसकी सरकार में प्रशासन चुस्त दुरुस्त एकदम सही तरीके से चला। कहीं कोई सिफारिश नहीं होती है, कहीं कोई सिफारिश करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। स्वयं से स्वयं पुलिस प्रशासन, अन्य प्रशासन सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। सही कार्य हो रहा है, देश उन्नति की तरफ जा रहा है। इसी को देख करके विपक्ष परेशान है कि अब तो हमारे पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा, अब हमको तो लोग घसीटेंगे, कहेंगे तुम्हारी सरकार में क्या हुआ। यहाँ तो सरकार ने 9 ही साल में पता नहीं कितनी उपलब्धियाँ करके दिखला दी। 2017 में जब गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी मुख्यमंत्री बने थे, उसके पहले की हालत देखिए। इस ही गोरखपुर में अपराधियों का बोलबाला हुआ करता था, कहीं किडनैपिंग, कहीं हत्या, कहीं कुछ, दिनों रात केवल अपराध 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 और अपराध ही दिखाई पड़ता था। आज उत्तर प्रदेश में गोरखपुर शहर के अलावा जितने भी शहर, गांव, कस्बा, हर व्यक्ति चैन की नींद सोता है। कहीं किसी को अपराध का कोई भय नहीं लगता है, ना कोई माफिया बचा,
ना कहीं कोई अपराध का नामो निशान बचा। सुशासन की सरकार चलाना किसे कहते हैं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे महाराज जी ने दिया है। इससे बड़ा प्रमाण और क्या किसी को मिल सकता है कि आज देख लीजिए कि गोरखपुर शहर की बात, ऐसा लगता है जैसे चैन और अमन की जो है नदी बह रही है, हर तरफ लोग खुशहाल हैं। इससे बड़ा और क्या कोई प्रमाण देगा, विपक्ष के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये थे मनीष जैन जी। मनीष जैन जी ने मोदी और योगी जी के कार्यों की प्रशंसा किया और कहा कि इनके सरकार में माफिया एकदम खत्म हो गए हैं, लोग अमन चैन के साथ जी रहे हैं और ये गैस सिलेंडर 200 रुपये कम हुए, इससे आम जनता को बहुत राहत मिलेगी। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।